माताओं के लिए यहाँ पर एक संदेश है। हर एक माता को ये चौपाई समझना चाहिए। माँ मैना किसको समझा रही हैं? पार्वती को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? कि बेटा जो तुमने सती के रूप में किया है, ऐसा अपराध अब दोबारा मत करना। क्यों? क्योंकि जो स्त्री अपने पति के चरणों में प्रेम, वचनों में प्रेम नहीं रखती, उसका कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने वचन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए तुम्हें शरीर का त्याग करना पड़ा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो समझा कौन रहा है? मैना समझा रही है किसको? पार्वती को। आज हमें भी अपने बच्चियों को यही संस्कार देना चाहिए। लेकिन आज विपरीत स्थिति है। सब जगह की बात नहीं करता। अगर महाराज बेटी ससुराल चली गई है और वहां से कहती है कि माँ मुझे यहाँ कष्ट है, तो माँ जानते हैं क्या करती है? अगर सास की निंदा करती है तो माँ सिखाती है खाना देना छोड़ दो, अपने आप बुद्धि सही हो जाएगी। पति के बारे में जब उसने कहा कि अरे पति मारता है, डांटता है, तो माँ कहती है तू मेरे यहाँ चली आ, तू मेरे घर वापस आ जा। और तो और महाराज अगर बेटी कुछ कहती है तो माताएं समझाने की बजाय और बढ़ावा देती हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनका जीवन आपके यहां से नहीं चलना है, अब उनका जीवन उनके मायके से चलना है। अरे आज हमारी बेटियां सुखी नहीं है अपने घर में। आज आए दिन महाराज कुछ ना कुछ उनके यहाँ कला मची रहती है। उसके कारण ससुराल वाले नहीं है, उसके कारण हमारे माँ बाप। क्यों? क्योंकि हमने प्रारंभिक परिवेश में उनको दीक्षा नहीं दी। करहूं सदा पद पूजा। हमने इस चौपाई को उनको नहीं समझाया कि बेटा जा तो रही हो, लेकिन अपने पति के चरणों में प्रेम और सबके प्रति प्रेम रखना। सबके प्रति प्रेम रखना। लेकिन ऐसी माताएं नहीं करती, इसलिए बेटियां सुखी नहीं। मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। और तो और आजकल आए दिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। रोज बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सरकार भी मौन है और हम आप भी मौन हैं। अब यहां तक तो सरकार की भी नहीं है, यहां पर भी गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बेटी को संस्कार ही नहीं दिया। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, क्या करें? अरे करोगे कि मार्गदर्शन अच्छा हो। छोटे छोटे कपड़े पहना करके जब तुम उनको भेजोगे बाजार तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे तुम समझ रहे हो तुम्हारी बेटी वहां स्कूल गई है हॉस्टल में और बेटी किसी को लेकर के पार्क में घूम रही है। आप जाओ कभी निरीक्षण करो। जैसे तुम अपनी पत्नी के ऊपर अधिकार जमाते हो, उसी तरीके से तुम अगर अपनी बेटी को देखने लगोगे तो आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये अपराध हो रहे हैं, ये नहीं होंगे। लेकिन तुम तो दूसरे के चक्कर में लगे हो। तुम भी किसी बेटी के तलाश में हो साहब। तुम अपनी बेटी की नहीं सोच रहे हो, तुम भी किसी बेटी के चक्कर में लगे हो और तुम्हारी बेटी किसी और के चक्कर में लगी है। तब जब वो किसी और के चक्कर से किसी और के घर में जाएगी तो शांति नहीं रहेगी। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, बियर बार में जाओ, वहां पर पुरुषों की संख्या कम होगी और युवतियों की संख्या ज्यादा होगी। आप शराब की बोतल लेकर के जो बेटी पढ़ने के लिए गई है, बाप जान रहा है कि मेरी बिटिया पढ़ रही है और वो बेटी शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, महाराज ऐश कर रही है। गलती किसकी है?
अब यहाँ पर कुछ गलत हो जाए तो किसको अपराधी ठहराओगे? युवाओं को नहीं। संस्कार तुम्हारा गलत है, तुमने नहीं सिखाया रहना, तुम जानते नहीं हो रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मानस नहीं है, तुम्हारे अंदर माँ मैना की बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो बेटियां दुखी नहीं रहेंगी, बेटियां सुखी रहेंगी। आज माँ समझा रही है, बेटी ससुरे में रही हाथ सबके अखिया के बिचरा हो, सबके पुतरी के बिचरा परार बन के बेटी ससुरे में रही हाथ ससुरे रही हाथ करना क्या है ये मैया बताती है। सासु के इस दिन चरण करई है, सासु के इस दिन चरण करई है, बिक्रिया सबसे पाछे खई है, बिक्रिया सबसे पाछे खई है। ससुर के काजे जब घरवा पानी की हाथों में पवा, ससुर के काजे जब घरवा पानी की हाथों में पवा, रही है रहना पूर्ण महीना, रही है पूर्ण महीना, ससुर रही हाथ प्राण बन के, बेटी ससुर रही हाथ प्राण बन के। माँ मैना पार्वती से कहते हैं, बेटिया एक माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा जा तो रही हो लेकिन सूर्य बन के मत रहना, चांद बन करके रहना, क्योंकि सूर्य सबको प्रिय नहीं है लेकिन चांद सबको प्रिय है। बेटा शाम को सास का पैर दबाना, अब अगर आज ससुर के मिले तो बिना कहे पानी लेकर के जाना। माँ कह रही हो, साधिका कभी को समय देवई है, साधिका कभी को समय देवई है, छोटहर लड़कन के पढ़ई है, छोटहर लड़कन के पढ़ई है, जो हुए के आहत पई है, मुखरा घूंघट छुपई है, जो हुए के आहत पई है, मुखरा घूंघट छुपई है, रही घर में हीरा मोती, रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के, ससुरा रही हाथ प्राण बन के, ससुरा रही हाथ प्राण बन के।
माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा अपने बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाना, और बेटा जिस दिन तुम्हारे कारण घर में बंटवारा हो जाएगा ना, तुम उसी दिन समझ लेना कि मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं। तुम्हारे कारण बेटा घर में भाई भाई में बंटवारा न हो। बाबूजी की इज्जत रखना साधक है। सुप्रसिद्ध कवि हैं पूज्य पंडित श्री तारकेश्वर जी, इनकी अद्भुत रचना है। माँ कहती है, बेटा